मैम, ग्राहक को किस सिचुएशन में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट कराने का फैसला लेना चाहिए? देखिए, आजकल जो पोर्टिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि 30 to 50% प्रीमियम ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी उनकी इम्पैक्ट होती है, तो वो दूसरे ऑप्शंस देखना शुरू करते हैं और पोर्ट करते हैं पॉलिसी। लेकिन पोर्ट आपको तब करना चाहिए जब आपको लगता है कि पॉलिसी में बेनिफिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लोग रूम रेंट कैपिंग को बहुत अच्छे से समझते नहीं है। रूम रेंट कैपिंग क्या होती है कि मेरा एक परसेंटेज मिलेगा, जनरली 1% ऑफ द सम एश्योर्ड आपको रूम रेंट कैपिंग मिलेगा। तो मेरी अगर पॉलिसी से 5 लाख की है तो मैं 5,000 तक के रूम की एंटाइटलमेंट रखती हूँ। लेकिन क्या होता है कि जब हम हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाते हैं या किसी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो ज्यादातर देखा गया है कि रूम अवेलेबल ही नहीं है। इतने बड़े हॉस्पिटल्स में आप जाइए तो रूम मिलेगा ही नहीं, तो उधर लिमिट जब आ जाती है तो और दिक्कत हो जाती है रूम मिलने में। अगर मैं सपोज 5,000 की जगह 10,000 की रूम में एडमिट हो जाती हूँ क्योंकि रूम था ही नहीं, तो मेरे को 50% तक अपना बिल खुद पे करना पड़ेगा। ये लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं अगर 5,000 का मेरा लिमिट है, 10,000 के रूम में चले जाऊंगी, चलो 5,000 मेरी जेब से जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपके बिल का 50%, 40 to 50% आपको बियर करना पड़ता है। और ये सिचुएशन बहुत कॉमन है, रूम ना मिलना या ऐसी कोई सर्जरी हुई हुई है जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन की सर्जरी हुई हुई है, कैंसर की सर्जरी हुई हुई है, जहाँ इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है और आप रूम शेयर नहीं कर सकते, आपको इंडिविजुअल डीलक्स रूम चाहिए, ज्यादा केयर चाहिए। उस स्थिति में ये रूम रेंट कैपिंग एक बर्डन बन के आ जाता है। एक और चीज देखी गई है कि जो आजकल मॉडर्न थेरेपीज है, जैसे कि आप आजकल सुन रहे हो रोबोटिक सर्जरीज आ रही है, नी भी रोबोटिक से हो रही है, हिप जी जी जी। रिप्लेसमेंट रोबोटिक हो रही है, जिसमें क्या होता है कि बहुत कम टांके लगते हैं, बहुत कम इन्वेजन होता है और बहुत प्रिसीजन सर्जरीज होती है। कैंसर में भी रोबोटिक इस्तेमाल होता है। ऐसे ही कुछ थेरेपीज आ रही है, मॉडर्न थेरेपीज जिनको कहते हैं, जिस जैसे कैंसर के नई नई ड्रग्स आ रही है, मोनोक्लोनल इंजेक्शंस होते हैं, इम्यूनोथेरेपीज होती है। कुछ पॉलिसीज में इस पे सब लिमिट लगी हुई होती है, जिसका मतलब है मेरे पास 10 लाख की पॉलिसी है लेकिन इन चीजों पे मेरी सब लिमिट 2 लाख की लगी हुई है। तो जैसे मैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जाती हूँ, मुझे पता चलता है वो ये तो कवर ही नहीं है, अब मैं एक दुविधा में पड़ गई। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी पॉलिसी में ना तो रूम रेंट कैपिंग होनी चाहिए, ना ही सब लिमिट होनी चाहिए ट्रीटमेंट में, क्योंकि जितनी भी एडवांस ट्रीटमेंट आएगी वो मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंडर आ जाता है। और अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट में सब लिमिट लगी हुई है तो आपको हॉस्पिटल के टाइम दिक्कत आएगी कि नहीं कन्वेंशनल ही जाओ, नहीं ले सकते, एडवांस थेरेपीज नहीं ले सकते, एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। जी जी तो जी। ये दो रिस्ट्रिक्शन हटाने के लिए आप, अगर आपकी पॉलिसी में है सब प्रॉब्लम, तो आप पोर्ट करिए। तीसरा रीजन पोर्ट करने का होता है कि मेरे एरिया में नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हो, नहीं तो आपको बिल पे करना पड़ेगा और फिर रीइंबर्समेंट फाइल करेगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा ही यही है कि मेरा कैशलेस ट्रीटमेंट हो। सो मुझे अपने एरिया में नेटवर्क हॉस्पिटल जहां मैं ट्रीटमेंट कराना चाहती हूँ, जहां मेरा डॉक्टर है, क्या वो नेटवर्क हॉस्पिटल है या नहीं। इसके अलावा लोग क्लेम एक्सपीरियंस को लेके भी पोर्ट करते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, दोस्त का अच्छा ट्रीटमेंट नहीं चला, उसका रिजेक्शन हो गया। सो ऐसी जो चीजें होती है उनको उनको देख के भी, सर्विसेज को देखते हुए भी लोग पोर्ट कर रहे हैं। सो ये मेन रीजंस हैं जहाँ पे लोग इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। ठीक है मैम, मतलब रूम रेंट कैपिंग एक हो सकती है वजह, इसके अलावा सब लिमिट जो है हो सकती है। इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, नहीं लेना है। साथ ही नेटवर्क हॉस्पिटल होना चाहिए जो भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसमें।